हेलो ट्रेडर्स, आप सभी को वी ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। आज ओवरऑल मार्केट एक रेंज पे ही मूव हुआ है क्योंकि फर्स्ट जो मार्केट ओपन हुआ गैप अप के साथ, उसके बाद एक फर्स्ट आवर का जो एंटायर मूव था उसी के आसपास ही था मार्केट। तो आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं आया और ऊपर से मार्केट थोड़ा गिव अप किया और फाइनली तो बीच में यानी कि ओपन जहाँ पे होता उसी के आसपास जाके मार्केट सेटल हुआ है। बट इंटरेस्टिंग ये था कि आईटी एंड फार्मा में अच्छा खासा मोमेंट था। चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो पिक है वो इंडेक्स निफ्टी है। निफ्टी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए गैप, डेली चार्ट पे गैप और आज का भी गैप, एक गैप फिल नहीं हुआ। अगर 2 से 3 बार अगर गैप फिल नहीं होता है, आगे ट्रेंड पकड़ सकता है मार्केट। तो इसको एक नोट करके रखिए। और हम वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस कहाँ मिलेगा, वो है आवरली चार्ट में क्लियरली विजिबल है दोस्तों। और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बैठता है। देखिए ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। बट ये वैलिड है या नहीं वैलिड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का जो एनालिसिस है, अभी का जो मार्केट कंडीशंस है, मैं ये जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुआ इसको मैं वैलिड नहीं मानता हूँ। क्योंकि जो हमारा जो वेव थ्योरी है, एडवांस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये बताता है कि जो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, उसका जो फुल बैक है। अगर निफ्टी ये जो लेवल है ओके 11,600 के आसपास आता है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर लेता है अपसाइड में, देन मैं मान के चलता हूँ तो ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। 11,620 के आसपास एग्जैक्ट लेवल है। अगर अब क्लियरली चाहिए व्यू, देन हमको आवरली चार्ट में शिफ्ट होना होगा। चलिए दोस्तों, आवरली चार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 11,600 610 के आसपास जो लेवल आता है, ये लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए दोस्तों। जब तक मैं जो रैली है, इस रैली को मैं फुल बैक रैली मान के चलता हूँ। अगर ये ब्रेकआउट होता है आगे जाके, देन डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्स होगा। हम 11,800 या उसी के ऊपर भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस के आसपास है, रेजिस्टेंस है इस वक्त 11,610, ये लेवल नोट करके रखिए। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे वही लेवल के पास है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, देन आगे लेवल्स मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो भी एनालिसिस है वो बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डोजी, लॉन्ग लेग डोजी हुआ है। जहाँ पे ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, वहीं पे आके क्लोजिंग दिया है। और अपसाइड देखिए, देखो प्रेशर क्यों आया है। प्रेशर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो नेक्स्ट वीक के लिए टाल गया, तो इसके लिए वहाँ पे हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आया है। और जब ऐसा लॉन्ग लेग डोजी बनता है, उसका हाई और लो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लो है दोस्तों 22,240-50 के आसपास, हाई है 22,780 या 22,800 के आसपास। तो 22,800 एंड 22,240, देखिए 240-250 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमता है, फ्रेश ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे रेंज क्रिएट हो सकता है। अगर इसके लेवल के नीचे जाता है, देन यहाँ पे शॉर्ट करेक्शन भी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो 22,200 एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट मान के चलिए दोस्तों। और वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है मेरा टीसीएस और टाटा स्टील के ऊपर। टाटा स्टील का आवरली चार्ट के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। देखिए हेड और ए शोल्डर, तो उसका ब्रेकआउट और क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ है। तो अगर एक ब्रेकआउट हुआ है तो हमको फोकस करना होगा टारगेट के लिए 2 ऑप्शन होगा। जो एंटायर जो रेंज है, इसका रेंज ब्रेकआउट लेवल से फोकस करना होगा। अगर हम करते हैं तो 405 के आसपास लेवल आएगा। और दूसरा जो लेवल है फिबोनाची एक्सटेंशन, तो फिबोनाची एक्सटेंशन में यहाँ से अगर प्लॉट करता हूँ, ये जो लेवल आएगा इक्वल टू 388 या 390 के आसपास लेवल आता है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेवल जो होगा 407 आएगा, 1.618% रिट्रेसमेंट। तो मान के चलिए दोस्तों 390 to 400 का लेवल जो टाटा स्टील में आ रहा है,
क्योंकि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। मेरा अगला पिक है दोस्तों सन फार्मा। सन फार्मा में आवरली चार्ट में यहाँ पे भी सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। देखिए दोस्तों, ये वाला हेड है, इस शोल्डर, ये वाला भी शोल्डर, उसका ब्रेकआउट आया। इसमें भी हम लोग अगर सेम मेथड अप्लाई करके हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे भी आगे जाके ऊपर का लेवल मिलता है दोस्तों। यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन में ड्रॉ कर रहा हूँ तो 533 का लेवल आता है, वहाँ पे प्रीवियस स्विंग है, अगर उसको क्रॉस कर लेता है देन 550 का लेवल आ गया दोस्तों। तो सन फार्मा तो अच्छा मोमेंटम है, और यहाँ पे देखिए 2 बजे के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंट है विथ वॉल्यूम के साथ कंप्लीट 2 से 3 बजे तक यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंट है। लास्ट आवर ये बहुत अच्छा, अगर लास्ट आवर में मोमेंटम आता है तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन के लिए सन फार्मा में आपका नज़र होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा जो स्टॉक है वो भी फार्मा स्पेस से ही है, वो है दोस्तों कैडिला हेल्थ। कैडिला में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लाइन जोड़ दिया हूँ, उसके ऊपर क्लोजिंग आया है। आगे जाके यहाँ पे भी देखिए ये पूरा पैकेज कंसोलिडेशन का है, अगर ये ब्रेकआउट होता है देन आगे यहाँ पे गेंस आता है दोस्तों। इसके लिए कैडिला, सन फार्मा दोनों स्टॉक कल के लिए आपका रडार पे होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों इन्फोसिस। यहाँ पे देखिए इन्फोसिस में सिंपल एक हम प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ एंड रैली लिया, देन यहाँ पे भी प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, प्रीवियस जो हाई ब्रेक हुआ, और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा रेंज, तो कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेकआउट हुआ। कितने दिन का 5 to 10 डेज का एक कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेकआउट हुआ, तो उसके ऊपर अच्छा कैंडल, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा गेंस आ सकता है। आगे जाके आपका नज़र होना चाहिए इन्फोसिस के अंदर। मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो भी IT स्पेस है, वो भी TCS है। TCS में देखिए यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई करूँगा, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, तो फुल बैक आया, उसका ब्रेकआउट हुआ, देन गैप के साथ खुला TCS और डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। उसका मतलब क्या है, तो गैप प्लस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन डेफिनेटली आगे जाके यहाँ पे गेंस आ सकता है दोस्तों। इसके लिए ये स्टॉक भी आपका रडार पे होना चाहिए। और दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों इसी स्पेस का है, वो भी है विप्रो। विप्रो में देखिए दोस्तों कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, बड़ा है, और यहाँ पे छोटा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद रैली, यहाँ पे भी रैली आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए देखिए जो पैटर्न रिपीट होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा बड़ा कंसोलिडेशन, बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पे छोटा कंसोलिडेशन, छोटा मूवमेंट तो आना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 दिन का मूवमेंट एक साइड आना चाहिए। इसके लिए आपका नज़र विप्रो में होना चाहिए, TCS में होना चाहिए, इन्फोसिस, ये 3 काउंटर पे होना चाहिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और फार्मा में सन फार्मा एंड कैडिला, ये 2 पिक के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। और मेटल में टाटा स्टील, ये मेरे रडार पे है दोस्तों कल के लिए। आप भी ये स्टॉक ऐड करके रखिए, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल सकता है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।